हेलो गाइस, कैसे आई होप यू वेरी वेल। आज मैं आपको 7 मर्डर करने वाली शबनम की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। क्यों शबनम ने अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया, आखिर क्यों किया उसने ये सब। शबनम अमरोहा की बामनखेड़ी गांव में रहने वाली लड़की है। शबनम के घर में उसके माता पिता, उसके 2 भाई और उसकी भाभी और उनके बच्चे रहते थे। और शबनम ने MA इंग्लिश में किया हुआ था। वो एक होनहार स्टूडेंट थी और वो किसी स्कूल में बच्चे पढ़ाती थी। शबनम के फादर एक प्रोफेसर थे, इसलिए शबनम भी अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। और शबनम की पूरी फैमिली एजुकेटेड होती है। बट अब एक खेल शुरू होता है जो कभी भी नहीं होना चाहिए था। शबनम को एक सलीम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। सलीम 5वीं फेल होता है और शबनम को सलीम से बेहद प्यार हो जाता है। वो दोनों साथ में जीने मरने की कसमें खा लेते हैं और दोनों चुप चुप कर मिल रहे होते हैं और दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिया होता है। और धीरे धीरे शबनम के प्यार की बात उसकी फैमिली में पता चल जाती है। शबनम की फैमिली को बहुत बुरा लगता है और वो शबनम को समझाते हैं, बट शबनम अपनी फैमिली की कोई बात नहीं मानती है। फैमिली के लाख समझाने पर भी शबनम अपने प्यार अपने सलीम से कंटिन्यू मिल रही होती है। और शबनम ने अपनी फैमिली की जगह अपने प्यार अपने आशिक सलीम को चुना और शबनम पूरी तरह सलीम के प्यार में पागल हो गई थी। वो कहते हैं ना, जब प्यार का भूत सर पर चढ़ता है ना, तो फिर कुछ भी ना दिखाई देता है और ना फिर कुछ सुनाई देता है। और अब शबनम ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो अपनी फैमिली को मारकर और सलीम से निकाह करेगी। शबनम और सलीम करते हैं मर्डर की प्लानिंग। शबनम सलीम से जहर मंगवाती है और सलीम 13 अप्रैल 2008 को मार्केट से जहर लाकर शबनम को दे देता है। और 14 अप्रैल को सभी मेंबर्स घर पर ही होते हैं। शबनम के 2 भाई किसी काम से बाहर गए होते हैं, तो शबनम ने अपने भाई को कॉल करके वापस बुला लिया होता है। और पूरी फैमिली शबनम को बहुत प्यार करती है। आखिर वो उनकी इकलौती जो बेटी होती। और शबनम के घर पर उसकी मौसी की बेटी और उसकी भाभी ने मिलकर खाना बनाया। सब खाना खाकर फ्री हुए तो शबनम ने सबको चाय के लिए पूछा। सब ने सर हिला दिया कि हाँ, सब चाय पियेंगे। और फिर शबनम ने अपनी साजिश शुरू की। शबनम ने सारी चाय में जहर मिलाकर सबको दे देती है और खुद चाय नहीं पीती है। और चाय पीने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। वहाँ उनका दम घुटने लगता है, वो सब मर गए होते हैं। और शबनम को अभी भी जहर पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो सलीम को फ़ोन करके बुलाती है। और जब सलीम आता है तो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आता है। और शबनम के कहने पर सलीम ने शबनम के फादर के सीने पर वार किया। फिर शबनम के कहने पर ही उसकी माँ को, उसके दोनों भाइयों को, उसकी भाभी को और उसकी मौसी की लड़की को भी कुल्हाड़ी से काट दिया। और शबनम ने सलीम से, अपने आशिक से, अपनी पूरी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और फिर सलीम को वहाँ से भगा दिया। रास्ते में एक तालाब पड़ता है, सलीम ने उस कुल्हाड़ी को उसमें फेंक दिया। और फिर शबनम सलीम को कॉल करके कहती है कि अभी भतीजा जिंदा है। तो सलीम उसको बोलता है कि उसको तुम मार डालो। शबनम ने अपने 11 मंथ के भतीजे का गला तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया, उसका दम नहीं निकल गया। ना जाने क्यों शबनम का ये करते हुए दिल क्यों नहीं दहला। और फिर एक न्यू ड्रामा शुरू कर देती है, रोने का ड्रामा। 2 बजे रात को वो खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। और फिर उसके बाद आसपास के लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको बताती है कि घर में कुछ लुटेरे आ गए थे और पूरी फैमिली को मार कर चले गए और मैं बच गई क्योंकि मैं वॉशरूम में थी। और चारों तरफ रूम में लाशें ही लाशें थी। खबर इतनी बड़ी थी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई और सूरज के निकलने से पहले ही वहां पुलिस बेतादाद में वहां थी। 7 लोगों की मौत का 15 अप्रैल का वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। उस टाइम CM मायावती हेलीकॉप्टर से अमरोहा पहुंची और शबनम के सर पर हाथ रखा और सख्त इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। शबनम ने पुलिस और लोगों को गुमराह कर रखा था, बट शायद शबनम इस बात को भूल गई थी कि पुलिस और कानून से कौन बच सकता है। बट धीरे धीरे पुलिस ने शबनम से सब कुछ उगलवा लिया और सलीम भी पकड़ा गया। और फिर बहुत जल्दी ही ये क्लियर हो गया कि घर की बेटी ही शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। और शबनम और सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जस्टिस AS हुसैन ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी। और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कत्लेआम और कुछ हो ही नहीं सकता। और शबनम और सलीम ने बचने की बहुत ट्राई किया, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए
बट सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी और दोनों कानून से बच नहीं सके। आज शबनम रामपुर की जेल में कैद है और सलीम नैनीताल की जेल में कैद है। दोनों कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब शबनम को सजा हुई तो शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और जेल में ही शबनम को एक लड़का पैदा हुआ। करीब 6 साल तक वो लड़का जेल में ही पलता रहा। फिर शबनम के एक दोस्त ने उसको गोद ले लिया और वो लड़का आज 13 साल का। यह है शबनम की खतरनाक स्टोरी। आज भी बामन खेड़ी में या उसके आसपास एरिया में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका नाम शबनम कोई नहीं रखता। मुझे बताए क्या सच में प्यार इतना अंधा होता है? क्या मिला शबनम को ये सब करके? ना प्यार मिला ना फैमिली, इनफैक्ट अपनी पूरी जिंदगी आज जेल में गुजार रही है। और भारत की हिस्ट्री में आज तक किसी लेडीज को फांसी की सजा नहीं हुई और भारत की हिस्ट्री में शबनम पहली लेडीज होगी जिसको फांसी की सजा होगी। मैं तो कहती हूँ अगर प्यार ऐसा होता है ना तो प्यार होना ही नहीं चाहिए और प्यार ऐसा हो ही नहीं सकता जो किसी की जान ले, जो किसी को तकलीफ दे। और जो शबनम ने किया वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो एक वारदात थी, वो तो सोची समझी साजिश थी। शबनम अपनों की और अपनी ज़िंदगी खुद ही खा गई। शबनम बेटी के नाम पर कलंक बनकर रह गई और अब जेल ही उसका मुकद्दर बन गया। इनफैक्ट उसने जेल ही अपना मुकद्दर खुद बना लिया। उसने सोचा भी कैसे कि इतना बड़ा कांड करके वो पुलिस से बच सकती है और एक ना एक दिन शबनम को फांसी हो ही जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये प्यार है? क्या प्यार ऐसा होता है? आपकी प्यार के बारे में जो भी एडवाइस है, जो भी राय है, वो आप कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।